अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक शीट सिंगल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया पावर शीट के अंदर सीखेंगे, जिसमें कुछ चीज़ों के बारे में एक्सेल में जो इस्तेमाल होती हैं हम डिस्कस करेंगे। पावर शीट के अंदर अगर कभी इस तरह की शीट में सवाल हो कि हमें मालूम करना है कि हमारे पास जो अफराद या जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो 10 साल से ज़्यादा, 12 साल से ज़्यादा या किसी मखसूस ड्यूरेशन के हिसाब से मालूम करना हो कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम करने वाले हैं, वो इस ड्यूरेशन के हिसाब से ज़्यादा, कम, इस ड्यूरेशन के बराबर जितने लोग हमारे पास काम करते हैं, अगर उनकी तादाद मालूम करनी हो। जैसे अगर हमें मालूम करना है कि हमारे पास जो लोग सर्विस करते हैं वो ये सर्विस ईयर्स लिखे हुए हैं, वो अगर 10 साल से ज़्यादा वाले हैं तो कितने हैं, 5 साल से ज़्यादा वाले हैं तो कितने हैं, या फिर इस तरीके से किसी भी नंबर ऑफ़ सर्विस ईयर को मालूम करना हो तो कैसे पता चलेगा। आम हालात में इसके लिए हम ग्रेटर देन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार अगर सिर्फ़ 10 साल वाले मालूम करने हों या किसी मखसूस नंबर को मालूम करना हो तो फिर हम इक्वल का भी सिंबल देते हैं। अभी हमारा जो सवाल है उसमें हम मालूम करेंगे कि हमारे सी कॉलम के अंदर उन एम्प्लॉइज़ की तादाद कितनी है जिनकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा है या 10 साल है। तो पावर शीट की इस पहली सिंगल क्राइटेरिया शीट में सिंगल क्राइटेरिया से मुराद ये है कि हमें किसी एक मखसूस चीज़ के बारे में मालूम करना है, एक क्राइटेरिया के बारे में मालूम करना है, जैसे कि सर्विस ईयर्स, नॉट मल्टीपल क्राइटेरियाज़। मल्टीपल क्राइटेरिया की शीट हमारे पास आगे है, जिसको हम आगे सीखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिंगल क्राइटेरिया शीट। कि हमारे सामने जो सवाल है वो ये है कि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उन एम्प्लॉइज़ में से हमें कहा गया कि उन एम्प्लॉइज़ की तादाद मालूम करें कि कितनी हैं जिनकी सर्विस हमारे पास 10 साल से ज़्यादा है, कॉलम सी के अंदर। तो हमें हमारा जो सिंगल क्राइटेरिया एरिया है वो कॉलम सी है। इस कॉलम सी में से जो हमारा टास्क है वो मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए जब कभी भी चीज़ों को गिनना होता है या काउंट करना होता है तो ऐसी सूरत में काउंट इफ़ का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो काउंट और इफ़ किस लिए, क्योंकि हमें किसी ख़ास क्राइटेरिया में से कुछ मालूम करना है। तो फार्मूला हमने लिखा काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेंज हमें देनी है इसकी कि किस कॉलम में से हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है वो बाद में, किस कॉलम में से मालूम करना है सबसे पहले वो, यानी कि इस कॉलम में से, सी कॉलम में से हमें मालूम करना है उन अफराद की तादाद जो कि 10 साल से ज़्यादा हमारे पास काम कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो कॉमा दिया हमने, और उसके बाद उसूली तौर पे ग्रेटर देन आना चाहिए, लेकिन चूँकि ग्रेटर देन ही इस्तेमाल करना है और ये एक सिंबल है, तो सिंबल को इस्तेमाल करने के लिए आपको ये इन्वर्टेड कॉमाज स्टार्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर ख़ाली 10 होता तो फिर हमें ये कॉमा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो एक नंबर है।
तो जब हमें ग्रेटर देन को सिंबल को यूज़ करना है, स्मॉलर देन को यूज़ करना है, तो ज़रूरी है कि आप इस तरह के जो है डबल कोटेशन इस्तेमाल करें, इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे पास उसके बाद एक सिंबल का इस्तेमाल होने वाला है। अब ग्रेटर देन सी टू सी में से हमें मालूम करना है कि जो ग्रेटर देन 10 ईयर्स हैं सर्विस करने वाले, वो कितने हैं। इन्वर्टेड कॉमास ओवर, चूँकि ब्रैकेट हम शुरू में स्टार्ट कर चुके हैं तो ब्रैकेट को हमें ऑब्वियसली ओवर भी करना पड़ेगा। इंटर किया तो देख लीजिए कि हमारे पास 32 अफराद ऐसे हैं जो कि 10 साल से ज़्यादा सर्विस वाले हैं। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 10 साल, 15 साल, 20 साल वग़ैरह भी कर सकते हैं, तो फिर आपको उसी हिसाब से उसकी तादाद मिलेगी। स्मॉलर देन 15 ईयर्स, स्मॉलर देन 10 ईयर्स, आप ये भी मालूम करना चाहें तो मालूम कर सकते हैं। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब कंडीशंस जो है अप्लाई की जा सकती हैं। तो हमारा जो फार्मूला था काउंट इफ़ वाला, वो हमने यूज़ किया कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर से हमने मालूम किया कि हमारे पास जो है वो एम्प्लॉइज़ की तादाद कितनी है जिनकी सर्विस हमारे पास 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, या 15 साल से ज़्यादा हो चुकी है, या फिर नंबर आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अब इसी शीट के अंदर हम एक और काम करते हैं। जैसे अगर सवाल हमारे सामने हो या पूछा जाए कि भाई आपके पास उन अफराद की सैलरी, या फिर आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास फुल टाइम वाले अफराद कितने हैं, यानी कि सिंगल क्राइटेरिया स्टेटस का फुल टाइम वाले अफराद कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है कुल मिला के। तो अगर इस तरह का हमारे सामने ऑप्शन हो या फिर सवाल हो तो क्या करेंगे। अब सवाल ये है कि हमारे कॉलम के अंदर जो फुल टाइम वाले, या जो हाफ़ टाइम वाले, या जो कॉन्ट्रैक्ट वाले, या फिर जो अवर्ली वाले हैं, वो अफराद कितने हैं, ये मालूम करना है हमें यहाँ पे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, टास्क हो, तो क्या करेंगे। अब हम बजाय काउंट इफ़ के, क्योंकि काउंट चीज़ों को किया जाता है, गिना जाता है, अब चीज़ों को जमा किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में सम इफ़ का इस्तेमाल किया जाएगा। सम इफ़, नाउ वी हैव रेंज ऑप्शन, नामों की रेंज देंगे हम बी टू बी में से, बी कॉलम में से ये वाला क्राइटेरिया फुल टाइम, ठीक है जी, ये कितने हैं, सॉरी ये काउंट इफ़, यहाँ पे सम इफ़ आगे हम यूज़ करेंगे, फ़िलहाल मुझसे मिस्टेक हुई है, तो सम इफ़ नहीं बल्कि यहाँ पे हम काउंट इफ़, क्योंकि कितने हैं पहले अफराद मालूम करने। तो ब्रैकेट स्टार्ट किया काउंट इफ़, नाउ वी हैव रेंज, इसमें से हमें मालूम करना है कि फ़ुल टाइम वाले अफराद या एम्प्लॉइज़ जो है कितने हैं। ब्रैकेट ओवर करके हमने इंटर किया, तो हमारे पास वो अफराद फुल टाइम वाले 35 हैं। डबल क्लिक करके हम सबका जवाब लेंगे। अब हम आते हैं उस स्टफ़ की तरफ जो दूसरा स्टफ़ था, यानी कि जो फुल टाइम वाले अफराद हैं उनकी सैलरीज़ कितनी हैं कुल मिला के। तो इज़ इक्वल टू, अब सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, इसमें से क्राइटेरिया ये वाले अफराद या ये वाले एम्प्लॉइज़, उनकी कुल मिला के सैलरी जो है वो कितनी है, ब्रैकेट ओवर किया, तो उनकी कुल मिला के सैलरी जो है 16,97,970 रुपीज़, या फिर जो भी करेंसी है वो है। नाउ डबल क्लिक फॉर ऑल आंसर्स। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सिंगल क्राइटेरिया में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कैसे लेंगे, और उसके अलावा अफराद का काउंट करना है किसी मखसूस पर्टिकुलर जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से, और उनकी सैलरी से रिलेटेड चीज़ें मालूम करनी है तो वो किस तरीके से करेंगे। अब इसमें अगर आप कोई सिंबल वगैरह देना चाहें तो यहाँ से कोई सिंबल ऑफ करेंसी वगैरह भी दे सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी शीट है,
इस स्प्रेडशीट के अंदर मौजूद जो मल्टीपल क्राइटेरिया, ये सिंगल क्राइटेरिया था जो हमने किया, जिसमें हमने एक क्राइटेरिया का जवाब निकाला जिसका ताल्लुक बस एक ही कॉलम से था। अब हमारे पास ये जो दूसरी शीट है इसका मल्टीपल क्राइटेरिया स्टेटस है, और इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज़ के साथ हो, यानी मल्टीपल कॉलम्स हो। जैसे इस जगह पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि हमने वो चीज़ काउंट की है इस कॉलम के अंदर जो कि फुल टाइम भी हो और उनकी जॉब रेटिंग जो है 5 हो। अगर सवाल हो कि काउंट करें उन अफराद को जिनकी जॉब रेटिंग 5 है और वो फुल टाइम है, तो वो कितने हैं, तो इस कंडीशन में हम काउंट इफ्स फर्स्ट क्राइटेरिया यानी कि ये वाला, एंड दूसरा उसका ऑप्शन कि जो फुल टाइम हो, ठीक है, और फिर सेकंड क्राइटेरिया जॉब रेटिंग। इसी नमूने से हमने नीचे भी ये कंडीशन ली है कि कॉलम बी के अंदर फुल टाइम वाले वो अफराद जिनकी जॉब रेटिंग 5 है और वो कितने हैं उनमें से जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है। इसी नमूने से हमने एवरेज इफ्स भी निकाला है। अब ये करने के लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि सबसे पहले जो हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया मालूम कर रहे हैं हम, वो ऐसे अफराद जो कि इस कॉलम के अंदर फुल टाइम वाले हैं और जिनकी जॉब रेटिंग जो है 3 से बल्कि 5 हो, उनकी तादाद मालूम करनी है। ऐसी सूरत में इज़ इक्वल टू काउंट इफ्स, इस जगह पे कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू काउंट इफ्स, वाई इफ्स, बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टीपल क्राइटेरिया। अगर इफ़ यूज़ करते तो हम वो पहले सिंगल में कर चुके हैं। काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट, इस कॉलम में से यानी कि जो बी कॉलम है हमें सर्च करना है फुल टाइम वाले एम्प्लॉइज़ या कैंडिडेट्स जिनकी जॉब रेटिंग इस क्राइटेरिया या इस कॉलम के अंदर 5 है। तो हमने 5 लिखा, ब्रैकेट ओवर और इंटर। ऐसे अफराद हमारे पास 6 हैं कि जो फुल टाइम वाले हैं और उनकी जॉब रेटिंग जो है वो 5 है। ठीक है जी। इसी नमूने से हमारे पास एक और सवाल है कि जिसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से वो अफराद या वो एम्प्लॉइज़ जो फुल टाइम हो जिनकी जॉब रेटिंग जो है यहाँ पे 5 हो, इसमें से फुल टाइम वाले जिनकी जॉब रेटिंग 5 हो, मगर तादाद उनकी सिर्फ बतानी है जिनकी जो सैलरी है वो मोर देन 60,000 या फिर 60,000 या स्मॉलर देन 60,000 या फिर कोई और नंबर भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, वही सम इफ्स, अभी काउंट करना है, सम नहीं करना है, तो काउंट इफ्स, ठीक है जी, ब्रैकेट स्टार्ट, बी कॉलम में से कॉमा वो वाले फुल टाइम कैंडिडेट्स
जिनकी सी टू सी में, यानी कि सी वाले कॉलम में जॉब रेटिंग 5 है, ठीक है, और डी टू डी कॉलम में, यानी कि डी वाले कॉलम में उनकी जो सैलरी है वो है मोर देन, ग्रेटर देन 60,000, इन्वर्टेड कॉमास ओवर एंड ब्रैकेट ओवर एंड इंटर। ऐसे अफराद हमारे पास जो है वो, ऐसे कैंडिडेट 3 हैं कि जो फुल टाइम है, जिनकी जॉब रेटिंग 5 है और जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है। आप अगर 60,000 से नीचे करेंगे तो स्मॉलर देन करना पड़ेगा, वो भी 3 ही हैं। इसी तरीके से 50,000 तो वो 2 हैं, 50,000 से ऊपर तो ग्रेटर देन वो 4 हैं। ठीक है जी, कुल मिला के हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं वो 50 हैं उस हिसाब से। फिर हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो एवरेज का है, एवरेज इफ के एवरेज निकालना है इसमें से, इस कॉलम के अंदर से, ठीक है, फुल टाइम वालों की सैलरी का जिनकी जॉब रेटिंग 5 है, तो इज इक्वल टू एवरेज इफ्स इस कॉलम में से, क्योंकि इसमें एवरेज रेंज पहले दी गई है सिंटैक्स के अंदर, इस कॉलम में से बी टू बी के अंदर से जो फुल टाइम वाले अफराद हैं, जो फुल टाइम वाले अफराद हैं और जिनकी जॉब रेटिंग जो है वो, यानी क्राइटेरिया रेंज 2, जॉब रेटिंग 5 है, उनका एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है, उनकी एवरेज सैलरी जो है वो है 59,705 रुपीज़, डॉलर्स या कोई भी करेंसी। तो ये एवरेज इफ़ का फार्मूला भी इस तरीके से निकाला जाता है मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये सिंगल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया ये दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।